हेलो गाइस, वेलकम टू नैड एनिमी। आज हम सोलो लेवलिंग की पूरी जो एपिसोड 6 है उसके बारे में हम बात करेंगे और उसके कहानी में भी क्या हुआ है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो एपिसोड 6 की शुरुआत होती है होंग और उसकी पार्टी के साथ जो डंजन से मतलब बाहर जाते रहते हैं। तो उसी में से उसका एक साथी होंग की योजना पे सवाल उठाता है कि होंग उन्हें ये भी बताता है कि जो उसके पास माना क्रिस्टल है उसे इकट्ठा करने और भागने की योजना का काम करेगी। हालांकि किसी ने उसे स्पाइडर वॉकिंग के बारे में फिर से अपनी मांस में घुसने पर जागने या जगाते रहने की संभावना के बारे में सवाल किया। होंग का कहना है कि वह इसे हारने के लिए यू की फैंसी जो तलवार और शील्ड है उससे वो ले लिया है और उससे उपयोग करेगा। इसके अतिरिक्त यदि बाकी सब विफल हो जाता है तो वो माना क्रिस्टल को छोड़ देंगे और अपना गियर किसी खरीदार को बेच देंगे। होंग यू के परिवार की जानकारी तलाशने के लिए आगे बढ़ता है ताकि वह संदेह से बचने के लिए यू के अंतिम संस्कार में शामिल हो सके। शोध करते हैं इस समय होंग और अपने साथी क्यूहान से पूछता है कि क्या वह स्पाइडर बॉस को हरा सकता है था। युवान कहता है कि उसके पास इसके खिलाफ कोई मौका नहीं होगा और होंग सहमत है और स्वीकार करता भी है कि वह भी इसे हरा नहीं सकता। स्पाइडर में वापस से यूं को विश्वास नहीं होता कि सुंग के पास स्पाइडर बॉस को हराने की ताकत। सुंग आंशिक रूप से सहमत है और इस सी रैंक स्पाइडर बॉस को तुलना में उन सभी बॉसों से ज़्यादा ताकतवर नहीं है और जिन्हें उसने पिछले एपिसोड में हराया था। हालांकि स्विंग थोड़ा परेशान रहता है। वह स्पाइडर बॉस पर आरोप लगाता है और उससे लड़ता है। इस बीच चेयरमैन गो एक वाहन में प्रवेश करते हैं और वो वू के साथ चर्चा में संलग्न होते हैं। वू ने गो को सूचित किया कि उसका शेड्यूल अब मुफ्त है और वह इस कार की सवारी के दौरान उससे और भी चीज़ें के बारे में बात करना चाहेगा। वापस आते समय सुंग स्पाइडर बॉस से लड़ना जारी रखता है। इस समय के दौरान सुंग को आश्वासन कौशल से हक्का बक्का रह जाता है कि सू एक झूठा रैंकर है जो एक शिकारी जो हत्या के रोमांच को पसंद करता है, फिर भी वो इस तरह लड़ाई कर रहा है। जब यू विचार में खोया हुआ था, सुंग ने के प्लेयर लॉग ने उसे सूचित किया कि उसकी थकान का आंकड़ा बढ़ रहा है। सुंग एक अन्य प्लेयर लॉग मेनू के माध्यम से अपने कास्का हथियार की क्षमताओं की जांच करता है। उसे लगता है कि इसकी क्षमताएं उससे स्पाइडर बॉस को मारने में मदद करेगी, खासकर यदि वह बॉस के कमज़ोर जो बिंदु है उस पर निशाना बनाता है। सुंग स्पाइडर बॉस को करीब से देखता है और इस चरण के दौरान उसका प्लेयर लॉक से उसी सूचित करता है कि उसका एक नया डैश आया है जो उसे प्राप्त हुआ, जिससे उसे 30% की गति में वृद्धि मिलेगी। इसके साथ सुंग स्पाइडर को नुकसान पहुंचाने के लिए उसके कमज़ोर जगहों पे हमला भी करता है और बंद करने की कोशिश करता है। हालांकि उसका जो हथियार या वेपन है उसे बॉस की सुरक्षा को हराने में बहुत असफल रहता है। लड़ाई के दौरान स्पाइडर बॉस ने सुंग को एक दीवार से टकरा दिया और सुंग ने देखा कि उसकी थकान काफ़ी बढ़ गई है। तो दीवार से टकराने के बाद उसकी थकान काफ़ी बढ़ गई।
स्पाइडर बॉस सुंग की हत्या करने का पूरी कोशिश करता है। सुंग ने नोटिस किया कि उसके पास स्टैंड बाय पर एक आइटम है और वह इसे सक्रिय करता है। इस शक्ति और स्वास्थ्य वृद्धि के साथ सुंग ने एसपी को हरा दिया, जबकि सुंग को बॉस के शरीर से इनाम मिलता है। इस तथ्य से हतप्रभ है कि सुंग ने अकेले ही बॉस को हरा दिया। इससे सुंग के गलत रैंकर होने के उनके जो बल मिलता है, यू संग पर दया की वर्षा करता है और सुंग को उसका व्यवहार अजीब लगता है। अचानक होंग और अन्य लोग आते हैं। वे हैरान ही कि सुंग और यू बच गए और उन्होंने स्पाइडर बॉस को हरा भी दिया। इस बीच हमने पर्शियन क्षेत्र में गो और वू के बीच मुकाबला शुरू कर दिया। वू गो की ताकत से प्रभावित है और जबकि गो उसकी डिफेंस की क्षमताओं से बहुत ही प्रशंसा करता है। गो वू को आकर सलाह देता है कि हम सुंग और यू का सामना करते हुए होंग और उसके सहयोगी के पास लौटते। होंग और उसके लोग सोचते कि बॉस कमज़ोर है, जबकि अन्य लोगों का तर्क है कि यू ने अपनी तलवार और कवच से जानवर को हरा दिया। होंग ने यू से उसके परिवार और उसके उपकरणों के बारे में पूछताछ की। यू सवाल करता है कि होंग ने उसके बारे में यह जानकारी कैसे जुटाई। होंग ने उसके सवाल को नज़रअंदाज कर दिया और यू को सुंग की हत्या करने के आदेश दिया। अपने और अपने दोस्त के नापाक अभियानों के बारे में सच्चाई उजागर करने के बाद होंग यू के से कहता है कि यदि वह सुंग को नहीं मारता है तो वह उसका साथी बन जाएगा। इसके अलावा होंग उन दोनों की हत्या करने को तैयार है। यू ने सुंग का साथ देना चुना, इसलिए होंग और उसके सहयोगी जानलेवा इरादा से उन दोनों के पास पहुंचे। अचानक सुंग के प्रिय लॉन्ग ने उसके एक जरूरी खोज के बारे में सूचित किया जिसे उसे पूरा करना होगा। यह सुंग से कहता है कि उसे उन लोगों की हत्या करनी होगी जो उसे मारना चाहते हैं, अन्यथा उसे उचित दंड मिलेगा। कार में भ्रमित होने पर क्युहान ने सुंग पर हमला किया और उसने मैना क्रिस्टल के ढेर में भेज दिया। हमने हेजन नाम की एक लड़की को चुना है जो अपनी दोस्तों के साथ पार्लर जाती है। वो अपनी वर्तमान शिकारी थीम वाली गतिविधियों के बारे में जानकारी साझा करते हैं। फिर हम सुंग और यू होंग के आदमियों के बीच लड़ाई पर लौटते हैं। हालांकि सुंग अपनी भी सचेत है। वह सोचता है कि क्या उसे होंग और उसके लोगों को मारना चाहिए या नहीं। सुंग यह भी सवाल करता है कि क्या प्लेयर लॉग चाहता है कि वह इस कठिन परीक्षा से बच जाए ताकि वह मजबूत बन सके। सुंग हत्या के इरादे से होंग और उसके आदमियों के पास जाता है। होंग का एक आदमी सुंग के पास आता है और सुंग आसानी से उसका सिर काट देता है, जिससे होंग और उसकी दूसरे को झटका लगता है। सुंग अपने कास्कत ब्लेड के होंग के अन्य लोगों की हत्या करने के लिए आगे बढ़ता है। सुंग ने होंग के सभी लोगों की हत्या कर दी, इसलिए होंग ने सुंग से मुकाबला करने के लिए अपनी शक्ति बढ़ा दी। होंग के प्रयासों के बावजूद सुंग ने होंग की हत्या कर दी। सुंग और यूं से भाग गए और जब वे कार के साथ अपने को अनुभव करे बारे में चर्चा करते हैं तो सुंग मानव हत्या मिशन से अपने पुरस्कारों का अवलोकन करता है। सुंग को विश्वास नहीं हो रहा है कि लोगों की हत्या के लिए उसे इनाम मिला है। अपने मानव शिकार से प्राप्त जानलेवा इरादे कौशल की जांच करने के बाद यू ने महिला के साथ अपनी बातचीत समाप्त की और सुंग को उसकी मदद के लिए धन्यवाद दिया। सुंग ने दिखा दिया कि बारिश हो रही है और उसने कहा कि वह खुश है। उसने जीने को छाता दिया। तो यहीं जाके ये एपिसोड 6 ख़त्म हो जाता है और इसमें आपने देखा कि किस तरह सुंग अपनी जो लड़ाई है उसमें अपनी ताकत को किस तरह बढ़ाया है और होंग के साथ उसकी लड़ाई में वो अपनी ताकत को बढ़ाकर उसे मार भी देता है। तो अब हम अगले एपिसोड में मिलते हैं जो अगले सैटरडे को आएगी।